ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਥ ਸਪਤਮੋ ਅਧਿਆਇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ। ਹੁਣ ਸਾਰ ਕਿਤਾਬਲੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ 7ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਰਾ ਵਾਗ ਨਿਰੂਪਣ ਆਪ ਕਰੇ ਸਪਤਮ ਅਧਿਆਇ ਮੁਝਾਰ। ਹੁਣ ਸਾਰ ਕਿਤਾਬਲੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਇਸ 7ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਯਥਾਰਥ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ वर्णन कथन करते हैं। छंद रुद्र मत शुद्र को करत समुद्र प्रकार। जिस अध्याय दे रुद्र 11 छंद हैं। रुद्र नाम शिव जी का है। ये शिव जी के 11 अवतार मन्ने ने। पुराणों में 11 रुद्र मन्ने ने। अज एकपाल, ऐहवर्धन, पिनाकी, अपराजित, त्र्यंबक, महेश्वर, वृषाकपि, शंभु, हरण, ईश्वर, इस करके रुद्र पद तो 11 संख्या बोध का भाव लिया जाता है। ये जोड़े 11 छंद हैं, ये तुष बुद्धि को समुद्र की तरह विशाल कर देंगे। मंत्र मित्र तप दान जप बांधवाद जे आहे। जो मंत्रों का जाप, मित्र दोस्त, तप तपस्या, दान जप अते जेड़े संबंधी आदक हैं। जे नर पीड़ित काल कर वो रखे गनह ताहि। पर जेड़ा मनुख मौत करके दुखी है, भाव जदों मौत आके ग्रसती है तो इन्हां विचों कोई भी उस जीव का सहायक मददगार नहीं हुंदा। भाव ये सब चीज़ां जवाब दे जांदियां ने अते सब वस्तुआं पास ही पईयां रह जांदियां ने। कोई भी सहायक नहीं बनता। जैसा कि मलकल मौत जावसी सब दरवाजे भन जिन्हां प्यारियां भाइयां अगे दिता बन। वेखो बंदा चलिया चाहू जणियां दे कन। फरीदा कमल जे कीते दुनी विच दरगे आए कम। सुख कर बंधत कर्म में जीव सुख की इच्छा धारण करके जिन्ना दुनियावी कर्म करना विच वज जाता है। यह दुस्तर फल होए उन्हां कर्म करना दा अखीर नूं बहुत कठिन दुखदायक फल प्राप्त हुंदा है। हस्ती तारे गर्भ को तज दुर्दंती सोए। स्त्री का दृष्टांत दिंदे ने कि जिस प्रकार स्त्री पुत्र की प्राप्ति लई हसदी हसदी गर्भ नूं धारण करती है, पर जदों गर्भ नूं छड्डदी है, भाव बच्चे के जन्म समय जदों पीड़ा हुंदियां ने तद स्त्री रोंदी है अते सोचती है कि मुड़ के कदी भी ऐसा कर्म नहीं करांगी। इसे प्रकार मनुख सुखां की प्राप्ति लई बिना सोचे समझे कोई कर्म तो कर लेंदा है, पर जदों उन्हां कर्मां दा फल भोगना पैंदा है तां दुखी होया रोंदा करलाउंदा है। अपना कीता फल ही भोगीदा है। जीव कर्म आपे करे आपे ते फल भुगत। जीव आपे ही चंगे मंदे कर्म करता है अते आप ही उन्हां कीते कर्मां दा फल भोगदा है। आप रमद संसार में है आपे ते मुक्त। आप ही सकाम कर्म करन करके जगत विच तुरिया फिरदा है। पाप बार बार जमदा मरदा है अते आप ही निष्काम कर्म करके ते संसार तो छुट सकता है। पाप निष्काम कर्म करन नाल अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी। शुद्ध अंतःकरण विच ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी अते ज्ञान द्वारा
मोक्ष की प्राप्ति होगी। दुख में मिथ्या भावना सुख भावना सत। अज्ञानियों की हालत कथन करते हैं कि संसारी मनुखों की दुख विच मिथ्या इच्छा हो जाती है। भाव जदों कोई प्यारा संबंधी मर जाता है तो इस तरह आखते हैं कि संसार झूठा है, इस विच किसे नहीं रहना, कोई भी सत वस्तु नहीं है। पर जदों सुख प्राप्त होवे तो उस वेले इन्हां दी भावना सच्ची हो जाती है। भाव सुखां विच संसार सच्चा भासदा है। ज्ञान भावना कर्म कर निश्चय सकल सत। पर जदों निष्काम कर्म करके अंतःकरण की शुद्धि होने तो ज्ञान की भावना बन जाती है तो उस समय ये यकीन बढ़ जाता है कि असल विच सारा संसार ही सच्चा नहीं है। शुभ गुण अवसर के पढ़े शोभावंत मनाक। श्रेष्ठ गुण थोड़े जे किसी समय के पढ़े हो वो शोभा देने वाले होंगे ने। भाव वेले दे पढ़े हुए थोड़े गुण थोड़े हुनर भी शोभा दे देंगे ने। अर्थात किसी न किसी समय काम आके सत्कार दिवा जाते हैं। गमन काल बांग ज्यों मंगल गर्दभ वाक। हिंदू मत के विश्वास अनुसार दृष्टांत दिंदे ने कि जिवें किसी कारज नूं तुरन समय खब्बे पासे खोते दे बोल भाव खोता हिणक पवे तो मंगल रूप समझा जाता, तिवें ही चंगे समय का थोड़ा कुछ सिक्ख्या गुण बहुत फलीभूत हो जाता है। इसलिए शुभ गुण सीखने चाहिए ने। ये तो एक गुण की गल की है, जिसने गुणी गुण सीखे ने उसकी तो महिमा बेअंत है। सुरैया जब भान उदय दिस पश्चिम हवै। जद सूरज पश्चिम दिशा वालों प्रगट हो जावे उन मेर चलाया अक्षय जब ही। फिर जो समेर पर्वत है चल मनिया वो भी अक्षय करके जदों चलाईमान हो जावे ता भी ये कोई आश्चर्य नहीं। गिर श्रृंग शिला जब हवै पद्मा। जेकर पहाड़ की चोटी अते शिला पत्थर विच कमल फुल पैदा हो जावे। अग्नियत शीतल हवै कब ही। अति अग अत्यंत ठंडी होके बलन लग जावे ता ये भी कोई आश्चर्य गल नहीं। सबके अत साजन संत जन। पर जेड़े सारियां दे अत्यंत प्यारे सज्जन संत जन हैं वह झूठ गिरा न कहें कब ही। वो कदे भी झूठी बाणी नहीं बोलते। भाव जो उपरोक्त दृष्टांत देते हैं कि जेकर वो आप भी मर्यादा तो उल्ट होके चलने लग जान तो इस विच कोई आश्चर्य नहीं। पर संत जन कदे भी अपनी मर्यादा तो उल्ट नहीं होंगे। वो अपने प्राण का त्याग देंगे ने पर कदे भी झूठ नहीं बोलते। तज भरा दिल दे हर संत गिरा। इसलिए हे भाई भुलेखे नूं त्याग के हिरदे अंदर महात्मा जना की बाणी नूं धारण करो। सो समा अब ही अब ही अब ही। वो वेला इस मनुखा जन्म दे विच हुण ही है हुण ही है हुण ही है। ये 3 बार असीं प्रतिज्ञा नाल वचन कहंदे हां। टोटक छंद बुद्ध को फल सार विचार है। बुद्धि का श्रेष्ठ फल यह है कि वह सत असत की विचार नूं विचार रहे विचार करता रहना करे भाव करता रहे। तन को फल सार अमृत आदि है। शरीर का श्रेष्ठ फल यह है कि वर्त आदि ग्रहण करे भाव निजम दे विच रहना करे। तन को फल सार सुपात्र दिजै। विभूति का श्रेष्ठ फल यह है
ਕਿ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਕਰੇ। ਫਲ ਸਾਰ ਗਿਰਾ ਸਾ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀਜੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਫਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣਗੇ, ਸਭ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਨਾ ਕਰੇ। ਹੋਰਾ ਜੋ ਆਨਨ ਹੈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਿਨ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਖ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਬਿਨ ਤੰਬੂਲ ਜੋ ਆਸ, ਅਤੇ ਜੋ ਮੁਖ ਪਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਨ ਖਾਣਾ ਮਨਾ ਹੈ। ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਖਾਤੀਆਂ, ਮੁਖ ਬੀੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਹਰ ਹਰ ਕਦੇ ਨਾ ਚੇਤਿਓ, ਜਾਂ ਪਕੜ ਚਲਾਈਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਸਮਝਣਾ। ਸੁਭ ਬਾਣੀ ਬਿਨ ਬਦਨ ਜੋ, ਫਿਰ ਜੋ ਮੁਖ ਚੰਗੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੈ। ਮੁਖ ਨਾ ਰੰਦਰ ਲਖ ਤਾਸ, ਉਸ ਮੁਖ ਨੂੰ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖੁੱਡ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਚੂਹੇ ਦੀ ਖੁੱਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਪ ਦੀ ਖੁੱਡ ਭੈਦਾਇਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਖ ਭੈਦਾਇਕ ਹਨ। ਸਵਈਆ ਜੋ ਨਰ ਹੈ ਸਮਰੱਥ ਤਿਸੈ ਪ੍ਰਤ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਬਲ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਤਿਸੈ ਪ੍ਰਤ, ਉਸ ਦੇ ਤਾਈ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਕੋ ਯਾ ਜਗ ਮਾਹੀ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਉਦਮ ਅੰਤ ਜੋ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਦਮ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਿਨ ਕੋ ਕਛ ਦੂਰ ਹੈ ਜਗ ਨਾਹੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਦਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਣ ਮਾਨ ਪੁਮਾਨ ਅਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ। ਪਰਦੇਸ ਤਿਸੇ ਕਛ ਨਾ ਦਰਸਾਹੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਾ ਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਉਪਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਭਾਵ ਗੁਣਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਗੁਣਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਮਧੁਰ ਸੁਭਾਗ ਭਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮਿੱਠੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਮੀਤ ਤਿਸੈ ਜਨ ਕੋ ਨਾ ਦੁਖਾਹੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਜਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਹੋਰ ਇਹ ਬਚਨਨ ਕੇ ਬੋਲਤੇ, ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਦੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਬੋਧ ਪ੍ਰਮੋਦ ਤ੍ਰਿਭਾਉਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਬਣੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਰਪਣਤਾ ਕੌਣ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਦੀ ਕੰਜੂਸੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਭਾਵ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਹੀ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੋ ਕੋਈ ਸਤ ਬਚਨ ਯਾਰ ਪਿਆਰੋ ਜੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਮਾਨ ਜਨ ਭਾਖੇ ਸੋਈ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਿਯ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨ ਵਾਕ ਸਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਬਚਨ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਨੇ ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਹੈ ਨਾਹੀ ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਬਚਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਾ ਕਹਿਣਾ ਕਰੇ। ਭਾਵ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖੇ, ਹੇ ਕਾਣਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਚੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਬਚਨ ਹੋਣ, ਐਸੇ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਲਾਗੇ ਮਦਰ ਝੂਠ ਹੈ ਵਾਕੋ, ਫਿਰ
जेकर अगले मनुख नूं बचन मिठा लगे पर वो जिहड़ा वाको बचन झूठा होवे, नाहे कहूं प्रद भाखे तांको उस बचन किसी दे व्रत ताई उचार ना करना करे। यह है सनातन धर्म संतन को, ये संता महात्मा का पुरातन धर्म चलिया रहा है, चलिया आउंदा है। यही अनुगामी योग जनन को इन्हां वचनां दे अनुसार ही पुरुषां नूं चलना ठीक है। दो होरा तो सत चौ एक टोट किक अध्याय की समाप्ति ते छंदां की गिनती करके दसदे ने कि इस अध्याय विच 7 दोहरे, एक चौपई ते तोटक एक तोटक छंद उभय सवैये जान अते 2 सवैये छंद आए जाना करो। बृत एकादश बृत की ये 11 छंद बिरती दी मैल न बिरत निदान, मलीनता नूं मेटण दा कारण भाव जो भी इन्हां छंदां दी सिद्धांत नूं धारण करेगा उसकी बुद्धि दे सारे पाप खत्म हो जाएंगे। ये श्री सारगुतावली जो श्री सुभाईमान सारगुतावली ग्रंथ है, दास सप्तमो अध्याय, इसका 7वां अध्याय इथे समाप्त होता है। मैं वाक निरूपयो इस अध्याय विच कव हरदयाल सुभाय कवि हरदयाल जी ने श्रेष्ठ भावना नाल यथार्थ वचनां दा वर्णन किया है। आज अष्टमो अध्याय प्रारंभ हुण सारगुतावली ग्रंथ का ये 8वां अध्याय प्रारंभ होता है। दो गोरा उत्तम वर्णे अष्टमे द्वादश छंद सरोज। सारगुतावली ग्रंथ के इस 8वें अध्याय विच पंडित हरदयाल जी शुभ उद्यम की महिमा का वर्णन करनगे। जिस अध्याय के 12 छंद सरोज कमल के समान खड़े हुए हैं। जाको मन अललेत रस, जिस मनुख का मन रूपी भौरा इन्हां कमला रूप छंदां दे विचों सिद्धांत अर्थ रूपी रस लेना करता है, तांके सिद्ध मनोज इस मनुख के श्रेष्ठ विचार प्राप्त करन रूप सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। उद्यम करके श्री मिले, ये भाई संसार विच उद्यम पुरुषार्थ करने वाली श्री लक्ष्मी पा माया प्राप्त होंदी है। तीर्थ त्याग होत, पर दुनिया विच इस माया दे मोह नूं छड्डण दे नाल ही जस हुंदा है। बुद्ध कर्म अनुसार है, बुद्धि तां आपो अपने कर्मां दे अनुसार ही प्राप्त होंदी है। विद्याभ्यास दोत भाव जिहो जे कोई कर्म करता है उन्हां कीते कर्मानुसार उहो जी बुद्धि की प्राप्ति होंदी है। अते विद्या का अभ्यास करन नाल विद्या प्रगट हो आउंदी है। भाव यह है कि जिन्ना जिन्ना किसी चीज वास्ते मनुख उद्यम करता है उतना उतना ही वो चीज प्राप्त होगी। अगे कवि जी 9 चीज़ों का दृष्टांत दिंदे ने, इन्हां जितना ਵਧਾਓ उतना ही वध जांदियां ने। उद्यम कंडू कलह, उद्यम जितना ਵਧਾਓ उतना वध जाएगा। भाव अमृत वेले उठना है तो औखा, पर एक बारी बंदा उठ पवे सही, बाद विच आनंद ही आनंद है। दुनिया में कोई काम है जिसके करन तो बाद इंसान पछताउंदा नहीं, बाकी सारे काम करन तो बाद पछताउना पवेगा। वो केड़ा काम है? उद्यम करके अमृत वेले उठ के स्नान करना ते नितनेम करना। उद्यम कर हर जापना
वड भागी तन खाट, संत संग हर सिमरना, मल जन्म जन्म की काट। एक जिहड़ी कंडू खुरक है, जिन्ना खुरकी जाओ उन्नी खुरक अगे दी अगे वधदी जाएगी। कला लड़ाई भी कच्ची लस्सी की तरह बोली जाओ वो वधी जाएगी। मद जुआ प्रीत आहार, शराब आदि का नशा जिन्ना वधाई जाओ वाधा ही तुरया जाएगा। जुआ भी ये गंदी आदत है, वधी जाएगी। प्रीति भी किसी ना व्यर्थ कारनी मोह पा लेना, ये भी वाधा जाएगा। भोजन भी जिन्ना वध खाओ वधी जाएगा, जिन्ना घटा दो ना घट जाएगा। भोग नींद नव सेवते, विषय विकारां दा भोग ते सौना, इन्हां नौवां नूं सेवने करन नाल वधै परलै ज्यों भार। ये क्यों वाधे ने? जिवें परलो दा पानी वधदा जांदा है। दोहरा उत्तम मित्र वत, श्रेष्ठ कम्मा पासे कीता होया उद्यम मित्रां दे वर्गा है। भयो सो छत्र समान, पर वही उद्यम माड़े कम्मा वाले पासे कीता होया दुश्मन वैरी दे समान हो जाता है। आलस छत्र मित्र ज्यों उगै विपरजै ज्ञान। इसी तरह आलस दलिद्र है तो वैरी दे समान, पर किसी जगह यही जिहड़ा दलिद्र है, आलस है, ये मित्र दी मांग हो जाता है। क्यों? इन्हां उभय दोनों का, आलस का ते उद्यम का उल्टा ही ज्ञान है। अर्थात अमृत वेले उठण का उद्यम करना चंगी गल है, पर उस उद्यम नाल किसी दे घर जाके चोरी करनी उद्यम वैरी दे समान। अति अमृत वेले इशनान करके पाठ पूजा करनी ये उद्यम मित्र दे समान है। इसी तरह बुरे कर्मां वल्लों आलस करना मित्र दे समान है, ते चंगे कर्मां पासों आलस करना वैरी दे समान। गुरबाणी अंदर भी इसे सिद्धांत अनुसार वचन सतगुरु जी ने कथन किया है। न विलंब धर्मं विलंब पापं, के इंसान धर्म का कर्म करन लगिया देर ना कर, पर पाप कर्म करन लगिया जरूर सोच देर कर। विद्या सेव व्यापार क्रेख, क्यों? क्योंकि हो सकता है कुछ समय बाद मन के ख्याल बदली जान, पाप तो बचा जा सके, इसलिए पाप करन तो जिन्नी देरी हो सके करो। विद्या सेव व्यापार क्रेख, विद्या पढ़ा के सेवा करके नौकरी करना व्यापार ते खेती, इन कर जे वृत होए। इन्हां चारां करके जिस मनुख की उपजीविका चलती है, इन्हां नूं करन दे विच ढिल नहीं करनी चाहिए। कृष्ण सर्ब के डंग ज्यों, जिवें काले भाव पदम सप दे फन दे उत्ते गऊ दी पैड़ जिहा निशान हुंदा, जिस नूं अंग्रेजी विच कोबरा सप कहंदे ने। इस दे विच बहुत जहर हुंदी है। इस दे डंग मारन तो तत्काल ही करन योग दृढ़ सोए, उसका दृढ़ होकर इलाज करना योग है। भाव जिवें काले सप दे डंग मारन तो तुरंत ही उसका इलाज करीदा है। जेकर देरी हो जाए तो डंगे हुए सप दे कारण ਉਹਦੇ ਡੰਗ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਜੀਵ ਚੜਾਈ कर जाएगा। डंगे हुए मनुख की मौत भी हो सकती है। इस तरह जिन्हां दी विद्या सेवा व्यापार ते खेती करके उपजीविका चलती है, उसनूं वेले नहीं बैठना चाहिए, समय सिर उद्यम करना चाहिए है। क्योंकि गुरु साहब जी का हुक्म है, कबीर काल करन दा अवह कार, अब करता सुए ताल, आशा कछु ना होएगा जो सिर पर आवे का। सूरठ अभ्यागत खीरा, साधु अब हृदय की इच्छा अनुसार आगत आने वाला आप साधु महात्मा खीर कड़ा आदि पूड़ियां छोले आदि छिका देवो,
ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਕਰ ਦਰਿਦਰ ਕੋ, ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖੇਤੀ ਚੰਗੀ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਬਲਾ ਕੋ ਦਰਬਾਦ, ਧਨ ਆਦਿ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਤਥਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਰ ਸਭਾ ਜਿਤ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਪੜਨ ਕਰਕੇ ਸਭਾ ਜਿੱਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਗਰਤ ਹਤ ਹਵੈ ਤਰਾਸ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਭਿਆਨਕ ਸੁਪਨੇ ਕਰਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਡਰ ਜਾਗਣ ਕਰਕੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਰ ਭਿਕ ਨਾਸੈ ਸਸੀ ਕਰ, ਅਤੇ ਅੰਨ ਆਦਿਕ ਦਾ ਕਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੈ ਮੌਨ ਕਰਨ ਆਸ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲੜਾਈ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਧਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਏ, ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਆਪੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਥਾ ਜਾਪ ਕਰ ਪਾਪ ਹਤ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ ਜੈ ਚਿਤ ਮਨੀ ਧਾਰ ਕਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਖ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਦਮ ਤਿਆਗੇ ਨਾਹੀਂ, ਉਦਮ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਭਾਵ ਜੀਵ ਉਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਜਿਨ ਉਦਮ ਕੋ ਕੌਣ ਕੋ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਬਿਨਾਂ ਉਦਮ ਕੀਤਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇਲ ਤਿਲ ਮਾਹੇ, ਤਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਭਾਵ ਤਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਲੂ ਵਿੱਚ ਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਜੀਵ ਨੂੰ ਉਦਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਕਰਮ ਵਿਭਾਗ ਕੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਉਦਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਸਿਮਰੇ ਹੋਤ ਪਰਮੋਦ ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਭਾਵ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਨਤੀਜਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦ ਧਾਮ ਕੇ ਸਾਧ ਹਿਤ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਆਦ ਕੂਪ ਸੁਭ ਹੋ ਖੋਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੂਹ ਪੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਖੂਹ ਹੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਧਰ ਮਨੁੱਖ ਆਖੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੂਹ ਪੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਉਦਮ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਘਰ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਘਰ ਲੱਗ ਆਗ, ਜਾਗ ਕੁਆ ਖੋਦਿਓ ਚਾਹੈ, ਕਾਰਜ ਨਾ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਰੋਏ ਪਛੋਤਾਈਐ। ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖੂਹ ਪੁੱਟਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਰੋਏਗਾ, ਪਛਤਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਵਈਆ ਸਭ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਕੀ ਆਰੰਭ ਵੇਖੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੁੱਧਿਮਾਨ ਸਦਾ ਫਲ ਕੋ ਸਿਮਰੇ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਫੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਅਤ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਧਾਂਤ ਕਰੇ ਗਮਨ, ਅਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਅਤੇ ਅੰਤ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕੰਮ ਵੱਲ ਗਮਨ ਜਾਣਾ ਕਰੇ। ਜਿਨ ਕੋ ਫਲ ਕਰੂਰ ਸੋ ਦੂਰ ਹਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭਿਆਨਕ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੰਮ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹ ਕਾਰਜ ਕੋ ਫਲ ਚਾਰ ਲਖੈ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਫਲ ਸੁੰਦਰ ਜਾਣੇ, ਵਹਿ ਧਾਰ ਦੇ ਤਿਨ ਮੋਹ ਵਿਚਰੇ। ਭਾਵ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਫਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ
उस काम दे विच ही विचरना करे। भाव उस काम नूं हिरदे विचों प्रेम धार के करना करे। सब काज के आद विचार भलो। इस करके सारे कामां दे मुੱਢ विच पहला विचार कर लेनी चंगी है। पुरख उत्तम लक्षण ए उचेरे। ये उत्तम पुरखां दे चिन्ह कथन करके दसे ने। तन आप एकत्र करे जन जो। जिहड़ा मनुख आप दौलत इकट्ठी करता है, निज बृत निमित्त है उत्तम तेरी। भाव आप दशानुमान की किरत करता है, उसकी अपनी उपजीविका वास्ते वो धन सब तो श्रेष्ठ है। या वो मनुख उत्तम है जो आप धन कमा के आप दा परिवार पालता है। सबता बित सो जो करे बृति आपन। जिहड़ा मनुख अपने सबता पिता दे कमाए धन दे नाल अपनी उपजीविका चलाउणा करदा है। मध्यम मनुख जान जग सेही। वो मनुख इस संसार विच दूजे दर्जे दा यानी विचकारला मेल है, ये समझो। उन्हें अपन जीविका जो कर है। फिर जिहड़ा मनुख अपनी रोजी रोटी गुजारा जननी धन कै अधमू लख वेई। अपनी मां की कमाई हुई धन दौलत दे नाल चलाउणा करदा है। वो मनुख नीवा तीजे दर्जे दा जन ना करो। अब मैं अधमाधम ते नर है। इस संसार दे विच अधम अधम नीवियां तो नीवा ते ओ मनुख है। तन योकत सो तन पोखत जेई। जिहड़ा अपनी स्त्री के कमाए धन दे नाल अपने शरीर नूं पोखत पालना करता है। भाव स्त्री मेहनत मजदूरी करके धन कमा के लियाउंदी है ते पति वेला बैठ के खांदा है। अजिहा पुरुष नीच तो नीच है। या जो पुरुष अपनी स्त्री तो वेसवा वाला धंधा करा के धन खटता है ते उस धन नाल गुजारा करता है, वो नीचा तो नीच पुरख है। नाराज छंद ते काल द्रव दुख में। धन तां किन्ने काल ही दुख रूप है। उपाय रख अंत में। एक जदों धन कमाउण दा उपाय यतन करिए, दूजा जदों धन की रखिया करनी पैंदी है, ते तीजा अखीर विच जदों धन नाश हो जाता। इन्हां तिन्नां समयां विच धन दुख रूप ही है। कहण दा भाव यह है कि धन कमाउण लगियां बड़े यतन करने पैंदे ने। दर दर ते ठोकरां खाणियां पैंदियां। जिन्हां दे कदी मत्थे नहीं लगना पसंद करीदा, उन्हां अगे विच विच करनी पैंदी, हथ जोड़ने पैंदे। बांदर नूं भी साहब जी कहना पैंदा ते जगह जगह की खाक छाननी पैंदी है। जिन्हां राहां थाणी कदी लंघना पसंद नहीं करीदा, उत्थे डके डोले डिग ढह के लंघना पैंदा। इन्हां यतनां च कई वारी बहुत दुख प्राप्त हुंदा है। फिर जा धन कोल आ जावे। अजकल तो मोदी के जमाने दे विच तां बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ दुख ਹੁੰਦਾ है कि हुण इस धन नूं लोकां ਤੋਂ बचा के सरकार तो बचा के कित्थे छुपा के रखा। जे किते दब देवे तां मनुख इकट्ठे पैर वार वार उस धन नूं देखण नहीं जांदा कि किते कोई पुट के ही ना लै गया होवे। फिर जदों अंत नूं धन कोई लै जावे, चोरी हो जाए या किते अग आदि नाल सड़ जावे तां कई वार गया होया धन मनुख दे प्राण भी नाल ही लै जांदा। जिवें मोदी ने नोटबंदी की, कईयां नूं हार्ट अटैक ही हो गया, बेचारे उही चढ़ाई कर गए कि 5 लाख रुपया हुण बैंकां दा जमा नहीं कर रही, की करिए। क्यों इन्हां तिन्नां समयां च धन दुख रूप है। निदान है विरोध को वो धन सो मात तात जंत में। अपने मात मां तात बाप भैन भरा आदि जीवां दे विच केवल झगड़ियां कलेशां दा ही कारण है। फिर तात धाम काम को
किरत अंत सारे कीते हुए प्रपंच का अंत करने वाले धर्मराज के धाम घर यम लोक विच पहुंचाउण का काम करता है। भावें समस्त अलंकृति समस्त है, सारे कामां दा गहना श्रृंगार रूपी है, पर फिर भी यम लोक विच पहुंचाउंदा है। शुभाशुभम नकेत भी ये धन भावें चंगे अते माड़े दा घर भी है, भाव दुनियादारी के हरेक कामां विच काम आउण वाला तथाप त्याग श्रेष्ठ है, तावी ये त्यागना ही चंगा है। इसे सिद्धांत नूं श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने भी सिखा प्रति उपदेश दिंदियां तन तिना टंगा करके दुखदाई है। महाराज ने आख्या संचन पालन नास मझार दुखदायक धन को निरधार। गुरु प्रताप सूझ ग्रंथ विच महाराज का वचन है। सोरठा जब धन्य विवेक प्रभुता चारों परम रेप, जोबन धन्य अविवेक जवानी की अवस्था, दौलत अज्ञान अति वडियाई। प्रभुता चारों परम रेप, ये वडियाई आदि चारे मनुख के बड़े दुश्मन ने। जिवें राजमाल रूप जात जोबन पंजे ठग, इन्हें ठगी जग ठगिया इन्हें न रखी लाज। राजपाल माल स्वभाव सुंदर स्वरूप उची जात जवानी, ये पंजे बंदे ठगण वाले ने। इन्हां ठगा ने सारे जगत नूं ठग लिया, किसी दी भी इन्हां ने शर्म नहीं की। देत अनर्थ एक एक, इन्हां विचों एक एक भी दुख देने वाला है। जहां चार तैं क्या कथा, फिर जिथे चारे ही आके निवास कर लेंदे ने, उसकी तां भला की कथा करिए, की वार्ता दसीए। आ उत्थे तां बहुत ही बुरा हाल कर देणगे। हुण छंदां दी गिनती करके दसदे हैं। दोहरा खट दोहे त्रै सोरठे। इस अध्याय के अंदर 6 दोहरे 3 सोरठे छंद आए ने अते वह सवैये जान, 2 सवैये जानना करो। एक नराज द्वा 10 सब है, एक नराज छंद आया है। इस तरह इस अध्याय दे विच छंदानंद निदान सारे द्वादश सवै 12 छंद आए ने, जो छंद आनंद देण दा कारण ने, भाव आनंद देण वाले ने। इस श्री सार पतावली, जो श्री सुभायमान सार पतावली ग्रंथ ये 8वां अध्याय, इसका 8वां अध्याय इत्थे इति समाप्त हुंदा है। तां मैं उद्यम वरनेयो इस 8वें अध्याय दे विच अब हरदयाल सुभाय कवि हरदयाल जी ने श्रेष्ठ प्रेम धारण करके शुभ उद्यम का वर्णन किया है जी। समाप्ति है। फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।